top. So that today we are starting with a very fresh topic. Topic is increasing and decreasing function. ठीक है, देखिएगा. Increasing and डिक्रीजिंग फंक्शन बहुत ही शॉर्ट में करवा रहा हूँ और अच्छी तरीके से. ठीक है, जैसे कि आपसे कहा जाए कि कब कोई फंक्शन, काफी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान सुनना. कब कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है और कब हम कहेंगे डिक्रीजिंग है. जैसे एक छोटा सा ग्राफिकल दिखाता हूं मैं आपको. लाइक ये ग्राफ है, एक साइन फंक्शन का ग्राफ है. इट्स अ ग्राफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, है ना. क्लियर है. एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है, राइट. बेटा सभी लोगों को क्लियरली विजिबल है सब चीज, ऑनलाइन थे ना. यस सर. ऑल राइट. तो पहले मैं एक ग्राफ दिखा रहा हूँ आप लोगों को, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स. ठीक है, हमें देखना है कि एक्चुअली अब ध्यान से देखना आप लोग. दिस पॉइंट करेस्पॉन्ड्स टू 0. ये होता है बेटा पाई बाई 2 यानी 90. ये होता है 180 दैट इज पाई. ये होता है 270 दैट इज 3 पाई बाई 2. और ये होता है 2 पाई, है ना. अगर आप देखें ध्यान से, 0 से पाई बाई 2 पे देखिए, इस इंटरवल में अगर आप देखते हैं तो एक्स बढ़ रहा है ना, और फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ रही है, और बढ़ते बढ़ते पाई बाई 2 पे मैक्सिमम पे आ जाता है ना. 0 से पाई बाई 2 में क्या होगा कि एक्स बढ़ रहा है तो फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ रही है. क्लियर है. तो ऐसा इंटरवल, जिस इंटरवल में एक्स बढ़े और साथ में फंक्शन की वैल्यूज भी बढ़े, तो हम कहते हैं वो फंक्शन उस इंटरवल में क्या है, इंक्रीजिंग है. ऑलराइट. जिस इंटरवल में एक्स बढ़ता है और साथ में फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ रही हो, सो विल से दैट कि फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन दैट पर्टिकुलर इंटरवल. ऑलराइट. तो मैं क्या कहूंगा कि एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन 0 टू पाई बाई 2. ऑलराइट. फंक्शन क्या है, 0 टू पाई बाई 2 में इंक्रीजिंग है. यही अगर आप पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 तक देखते हो बेटा, तो क्या हो रहा है, एक्स की वैल्यू तो बढ़ रही है बट फंक्शन की वैल्यू कम होते 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 मिनिमम पे आ गई. 3 पाई बाई 2 पे मिनिमम पे आ गई है. तो पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 में एक्स तो हमारा बढ़ रहा है बट फंक्शन की वैल्यू घट रही है, उल्टा हो रहा है. तो हम कहते हैं कि एफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन, एफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन पाई बाई 2 टू 3 पाई बाई 2. बता दिया था पहले. तो एफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन पाई बाई 2 टू 3 पाई बाई 2, मतलब ये फंक्शन 0 टू पाई बाई 2 में इंक्रीजिंग है और पाई बाई 2 टू 3 पाई बाई 2 में डिक्रीजिंग है. तो ये तरीका, ये अप्रोच हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं. ठीक है, बट ये तो हो गया बेसिक सा मेथड, है ना. एग्जाम में आप कैसे करोगे, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो देयर इज अ डिफरेंट प्रोसेस टू डू इन द एग्जाम. ठीक है, जैसे मैं एक क्वेश्चन लेके बात करता हूँ. सपोज दैट कि मैंने एक फंक्शन ले लिया है, एफ एक्स इक्वल टू मुझे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5. ऑलराइट. एक फंक्शन मुझे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5. बताना है ये फंक्शन किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है. सो तरीका इसका क्या होगा, सबसे पहले मैथमेटिकली कैसे करना है, सबसे पहले इसका पहला डेरिवेटिव निकालो. तो एफ डैश एक्स, पहला डेरिवेटिव एफ डैश एक्स क्या होगा बेटा, एक्स स्क्वायर का 2x और 2x का, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x और 2x का डेरिवेटिव. अगला स्टेप होगा आपका पुट फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0. पहले डेरिवेटिव को आप 0 से इक्वेट कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, 2x प्लस 2 इक्वल टू 0. तो बेटा यहाँ से x की वैल्यू आ जाती है -1. ये जो f डैश x को 0 पुट करके जो x आता है ना, f डैश x को 0 पुट करके जो x आता है, इस x को हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट. क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट. और इसको हम ये भी कहते हैं और स्टेशनरी पॉइंट. इस एक्स को हम क्रिटिकल पॉइंट भी कहते हैं और इसको हम स्टेशनरी पॉइंट भी कहते हैं. ऑलराइट. तो दिक्कत है, समझा नहीं. तो सबसे पहले तो ये हुआ कि आपने क्रिटिकल, बेटा पहले देख लो, नोट करने के लिए बहुत टाइम बचा हुआ है. तो सबसे पहले हमने क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिया, स्टेशनरी पॉइंट निकाल लिया. उसके बाद क्या, कैसे चेक करेंगे किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है किस में डिक्रीजिंग है, उसके लिए आप एक नंबर लाइन बनाएंगे. नंबर लाइन वुड बी फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी. और जितने भी क्रिटिकल पॉइंट है उसको नंबर लाइन पे दिखाओ. फिलहाल एक ही पॉइंट था ना, तो हमने उस पॉइंट को दिखा दिया नंबर लाइन पे. वी गॉट टू इंटरवल्स, one is from minus infinity to -1 and other is from -1 to infinity.
दोनों इंटरवल में से एक एक पॉइंट ले लो, जैसे माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी, ठीक है। तो इस इंटरवल से कोई भी एक पॉइंट ले लो, क्या ले लो, -2 ले लो, -2 है ना इसमें, -2 लिया, एफ डैश एक्स पे डालो, क्या आ रहा है वैल्यू, एफ डैश एक्स पे डालना है, वैल्यू क्या आ रहा है, -2 आ रहा है, हमें सिर्फ साइन देखना है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्लियर है। वैसे ही दूसरे इंटरवल में से कोई भी एक पॉइंट लो, टेक एनी पॉइंट, कौन सा ले लूं, 2 ले लिया, 2 डालो एफ डैश एक्स में, साइन क्या आ रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। अब सुनिए डेफिनेशन क्या कहता है, डेफिनेशन कहता है बेटा कि जिस इंटरवल में एफ डैश नेगेटिव होगा उस इंटरवल में फंक्शन एफ एक्स का होगा, डिक्रीजिंग होगा, और जिस इंटरवल में एफ डैश पॉजिटिव होगा उस इंटरवल में एफ एक्स इंक्रीजिंग होगा। सो आई विल से दैट कि एफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन fx is decreasing in minus infinity to -1, and I'll say that fx is increasing in -1 to infinity। जिस इंटरवल में f डैश नेगेटिव है उसमें फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, और जिस इंटरवल में f डैश पॉजिटिव है उसमें फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। हाँ भाई अब बताओ, मैं वही बता रहा था मैं अभी, जिस इंटरवल में f डैश नेगेटिव है उसमें फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, सॉरी, और जिस इंटरवल में f डैश पॉजिटिव है उसमें फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। -1 जो लिया है जीरो नहीं ले सकते, जीरो से नहीं जी, नंबर लाइन वुड बी ऑलवेज फ्रॉम माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी, क्लियर है। तो जो इंटरवल का बंटवारा होगा माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी में होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट है आपके पास। ओके, तो आपने आपका कौन सा कोर्स आप ऑप्ट कर रहे हैं, पीसी में तो मैथ्स आएगा, एंट्रेंस में आएगा, तो बेटा अभी तो समझ लो आप, क्लियर, अभी आप समझ लीजिए, बाकी उसके बाद आपको बैकअप दे दिया जाएगा, क्लियर, जितना हो सकता है समझ लीजिए, डेरिवेटिव तो पढ़ा नहीं होगा आपको तो समस्या होगी, लेकिन फिर भी ठीक है। एक बार सभी लोग देख लो इसको, नोट कर लो। Excuse me, sir. हाँ बेटा बताइए। सर आपने ये नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करवा दिया, एप्लीकेशन ऑफ, हाँ, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट करवाया, राइट। बट सर प्रीवियस चैप्टर से कुछ एक दो टॉपिक जो डिलीटेड है वो वाले आप लास्ट में करवाओ। नहीं बेटा, पिछले टॉपिक से सब कुछ करवा दिया मैंने, क्वांटिटेटिव भी करवा दिया, डिफरेंशिएबिलिटी भी करवा दिया, डेरिवेटिव पूरा करवा दिया, बचा क्या। सर वो थियरम जो है मीन वैल्यू अब वो, थियरम। अच्छा, मीन वैल्यू थ्योरम आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, आपको मैं देख लूंगा, फिर भी अगर होगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, क्लियर है। ओके सर। ओके ओके। ऑल राइट, तो सब लोग फटाफट नोट कर लीजिए। सर हाँ जी बताइए बेटा। इसके आंसर में -1 को इंक्लूड नहीं करेंगे? नहीं बेटा, -1 ओपन रखते हैं, क्योंकि रीजन क्या है कि -1 पे ना एफ डैश जीरो आ रहा है, नीदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव है ना। यस सर। -1 पे एफ डैश इज नीदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, दैट्स व्हाई विल नॉट इंक्लूड -1, राइट। ओके सर। बेटा नोट करते रहना।
हाँ जी, नोट कर लिया सबने? चलिए आगे बढ़े फिर। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ऑलराइट बेटा, आपसे रेगुलर नोट करना, ठीक है? देखिएगा, जैसे एक फंक्शन मुझे एफ एक्स दिया हुआ है, फंक्शन है हमारा -2x³ -9x² -12x+1। मुझे बताना है ये फंक्शन किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है और किस में डिक्रीजिंग है। तो देखिए तरीका क्या होगा। सबसे पहले आप इसका पहला डेरिवेटिव निकालेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव आप निकालेंगे। ये क्या आएगा? -6x² -18x एंड -12। यहां से हमने -6 कॉमन ले लिया, वी आर लेफ्ट विद x² + 3x+2, है ना? सिंप्लीफिकेशन पे तो ध्यान दे सकते हो आप, ठीक है ना? यहाँ पे हमने सिर्फ -6 कॉमन लिया है। अब मैं यहाँ पे मिडिल में स्प्लिट कर रहा हूँ इसको, तो x² + 3x कैन बी रिटन एज 2x + x एंड +2, so it becomes -6। एंड यहाँ से मैंने x कॉमन ले लिया, x + 2, यहाँ से मैंने 1 कॉमन ले लिया, x + 2। तो बेटा मैंने यहाँ से फिर से x + 2 कॉमन ले लिया, वी आर लेफ्ट विद x + 1। ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। इसके बाद क्या, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव तो खैर यहीं पे आ गया था, मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया थोड़ा सा, ठीक है? अब अगला अप्रोच क्या रहेगा? सबसे पहले आप क्रिटिकल पॉइंट निकालिए। उसके लिए इनपुट f' = 0। So what exactly we get? -6 into x + 2 into x + 1, this is equal to 0। -6 राइट साइड पे चला गया, so this would be x + 2 into x + 1, this is equal to 0। ऑलराइट बेटा, यहाँ से x की दो वैल्यूज आ रही है, -2 एंड, है ना? दो वैल्यूज आ रही है x की, दोनों वैल्यूज को नंबर लाइन पे दिखाओ, ड्रॉ। यही होगा बेटा, -2 एंड -1। हाँ जी, f' को 0 पुट करके जो भी पॉइंट्स आते हैं सबको हम क्रिटिकल पॉइंट ही बोलते हैं। स्टेशनरी पॉइंट ऑफ। तो हमने एक नंबर लाइन बनाया बेटा, पहले देख लो। नंबर लाइन पे इन सभी पॉइंट्स को दिखा दो, जितने भी पॉइंट है। दो पॉइंट है, -2 एंड -1, दिस इज योर -2 और ये रहा -1। बेटा वी गॉट 3 इंटरवल। हमें कितने इंटरवल मिल रहा है यहाँ पे? 3 इंटरवल। तीनों इंटरवल में से आप एक एक पॉइंट ले लीजिए। जैसे मैं यहाँ से एक पॉइंट ले रहा हूँ, कौन सा ले लूँ? -3 ले लेता हूँ। सपोज दैट -3 को आप f' में डालो। यहाँ नहीं डालूंगा मैं, क्योंकि यहाँ डालता तो मुझे वैल्यूज निकालने पड़ते हैं। यहाँ से साफ साफ दिख रहा है, देखो, -3 + 2 नेगेटिव, -3 + 1 नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तीनों नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव हो गया ना। तो इसलिए सिंप्लीफाई करने का फायदा होता है कि ओरल रूप में हमारा साइन उसका आ जाता है, वेदर इट्स पॉजिटिव और नेगेटिव। नेक्स्ट -2 से -1 से हमने एक पॉइंट लिया, सपोज हमने -1.5 ले लिया, -1.5 यहाँ में डालिए। पहला तो नेगेटिव है ही, दूसरा वाला पॉजिटिव हो जाएगा, तीसरा वाला नेगेटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। तीसरे से एक पॉइंट लो -1 से आगे, दैट इज हमने 0 ले लिया, तो 0 बेटा पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव आ गया, है ना? सो दो में नेगेटिव आ रहा है और एक में पॉजिटिव। मैं कहूंगा दो में डिक्रीजिंग है और एक में इंक्रीजिंग है। So I'll say that कि f(x) is decreasing in, f(x) is decreasing in -infinity से -2 union -1 से infinity, and I'll say that कि f(x) is increasing in, f(x) is increasing in -2 से -1। ऑलराइट, ये तरीका सिंपल सा अप्रोच है। किसी भी फंक्शन का आपको निकालना हो डेरिवेटिव, सॉरी मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो आपका तरीका ये रहेगा। कोई पॉइंट ले लो, -2 से -1 में 0 है, हाँ यूनियन आएगा, यूनियन बीच में ब्रैकेट कौन सा है? ये वाला है, वो ओपन, ओपन ये वाला। हाँ ऐसा जरूरी नहीं है बेटा, सेक्शन होता है ना, होता है ना, लेकिन एनसीईआरटी में कोई नहीं है। ऐसा है। रुक जाओ। अच्छा
बेटा नोट कर लीजिए सभी लोग। आज तो आग आग लगा देनी है आज क्या। सही है। हाँ जी, नोट कर लिया सबने। ये है मामला। ऑल राइट, तो अगले सवाल पे आते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन की पावर 3 और एक्स माइनस 3 की पावर 3। हमें बताना है किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है और किसमें डिक्रीजिंग है। ठीक है, सबसे पहले हम निकालेंगे पहला डेरिवेटिव। पहला डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारा, पहला वाला फंक्शन एज इट इज, दूसरे प्रोडक्ट में लेगा ना, दूसरे का डेरिवेटिव पावर पहले, फंक्शन एज इट इज एक पावर कम, प्लस दूसरा वाला फंक्शन एज इट इज, पहले वाले का डेरिवेटिव 3 इंटू एक्स प्लस वन का स्क्वायर इंटू वन। अगर हम यहां से देखें तो 3 कॉमन आ रहा है, एक्स प्लस वन का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, एक्स माइनस 3 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है। बचा क्या हमारे पास, यहाँ पे एक्स प्लस वन बच गया, वहां पे एक्स माइनस 3। एम आई करेक्ट? तो दिस इज 3 इंटू एक्स प्लस वन का स्क्वायर और एक्स माइनस 3 का स्क्वायर। मेरा ये हो जाता है 2x माइनस 2। 2 हमने यहाँ से बाहर ले लिया, 6 बन गया हमारे पास, एक्स प्लस वन का स्क्वायर, एक्स माइनस 3 का स्क्वायर और इफ दैट इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में निकाल लिया। अगला स्टेप, पुट फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0। हाँ जी, ये लाइन बेटा एक कॉमन ले लिया, 3 कॉमन है दोनों में, एक्स प्लस वन का स्क्वायर दोनों में है, एक्स माइनस 3 का स्क्वायर दोनों में, कॉमन ले लिया हमने। ठीक है बेटा, लेट क्यों है आप लोग? तो ये जैसे इसको 0 पुट करो तो क्या मिलेगा आपको, 6 इंटू एक्स प्लस वन का स्क्वायर, एक्स माइनस 3 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1। तो यहां से आपको एक्स की वैल्यूज मिलेगी -1, 3 एंड 1। एम आई करेक्ट? क्लियर है? एक्स की 3 वैल्यूज मिलेगी हमें। ठीक है, अब इसके बाद इन तीनों वैल्यूज को नंबर लाइन पे दिखाओ। मेक अ नंबर लाइन फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, और हमने इन तीनों पॉइंट -1, 1 और 3 को शो कर दिया। ठीक है, वी गॉट 4 इंटरवल। कितने इंटरवल मिल रहे हैं मुझे? चलिए पहले इंटरवल से कोई पॉइंट ले लो बेटा, यहाँ से कौन सा पॉइंट ले लूं? अच्छा, जब साइन चेक करूंगा ना, तो पहला वाला तो है ही पॉजिटिव, दूसरा वाला ही पॉजिटिव है, तीसरा भी स्क्वायर है पॉजिटिव है, तो पहले 3 तो पॉजिटिव है ना? सिर्फ लास्ट वाले में डाल देना, लास्ट वाले का जो साइन होगा वही साइन होगा। ठीक है बेटा, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो यहां से हमने पॉइंट सपोज -2 ले लिया, -2 -1 नेगेटिव आ रहा है, जो इसका साइन होगा वही पूरे का साइन होगा। तो पहले वाले इंटरवल में एफ डैश एक्स नेगेटिव, दूसरे वाले से कोई पॉइंट लो, -1 से 1, 0 ले लिया मैंने, 0 -1 नेगेटिव आ रहा है बेटा, 1 से 3 में देख लेना पॉजिटिव आएगा, 3 से इंफिनिटी पॉजिटिव। हाँ जी बेटा, तो वो जो तरीका है जो आप बोल रहे थे ना, बिल्कुल सही मैं मानता हूँ, और बिल्कुल 90% केस में अप्लाई हो जाएगा, लेकिन हम उसको ब्लाइंडली अप्लाई नहीं करते, क्योंकि अगर ऐसा क्वेश्चन हो गया बेहोश हो जाओगे, तो यू नेवर नो एग्जाम में कैसा रहेगा। अब देखो, 2 इंटरवल में नेगेटिव है, 2 में पॉजिटिव है, तो आप लिखेंगे एफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन -1 से 1, एंड एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन 1 to 3 यूनियन 3 से इंफिनिटी। ठीक है, तो आप लोगों को भी बता दूं मैं, कभी भी अगर आप ये मत सोचिएगा ऑल्टरनेट पॉजिटिव माइनस आ जाता है, बिल्कुल आता है 90% केस में, बट 10% केस में नहीं भी आता है। तो अगर क्वेश्चन इस टाइप का आ गया तो आपके आंसर्स गलत हो जाएंगे। ठीक है, सो यू नीड टू बी केयरफुल, राइट?
हाँ रोज ही खुश रहते हैं। हाँ दरोगा, सही बात है। अच्छा हाँ जी, डन हो गया। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, एक सवाल आप लोगों के लिए दे दिया जाए। बेटा एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए मिटा दे इसको। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एफ एक्स इक्वल टू 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x+7। बताना है मुझे कि ये फंक्शन किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है और किस में डिक्रीजिंग है। ऑलराइट, सभी लोग बताइए मुझे आंसर। क्या? अरे सर कोई बात नहीं। बेटा बताओ आंसर सभी लोग। माइनस इनफिनिटी टू -2 जैसा किसमें इंक्रीजिंग है किसमें डिक्रीजिंग है, किसमें इंक्रीजिंग है और किसमें डिक्रीजिंग है। अच्छा देखिए मैं बताता हूँ जिनका नहीं आया। ऑनलाइन से ना किसी का आंसर आया? -2 पॉजिटिव, -2 से 3 नेगेटिव और 3 से इंफिनिटी पॉजिटिव। देख लेते हैं। f' निकाला हमने 6x² माइनस 6x माइनस 36, सॉरी 6 मैंने कॉमन ले लिया, x² माइनस 2x माइनस 6, तो यहाँ पे आ रहा है आपका आएगा, तो ये हो गया आपका x² माइनस 3x प्लस 2x, so this would be x into x minus 3 plus 2 into x minus 3, so this would be x minus 3 हमारा कॉमन आ गया, x plus 2। क्रिटिकल पॉइंट के लिए हम f' को 0 पुट करेंगे, यहाँ से मुझे मिलेगा 6 into x minus 3
इंटू एक्स प्लस टू इज इक्वल टू 0। क्लियर है? बेटा एक्स की वैल्यू मुझे मिलेगी 3 और -2। मेक अ नंबर लाइन फ्रॉम माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी। हमने दिखा दिया यहाँ पे पॉइंट -2 एंड 3। पहले पॉइंट से हमने कोई पॉइंट लिया यहाँ से, सपोज हम -3 लेते हैं, नेगेटिव आ रहा है, ये भी नेगेटिव, दैट इज पॉजिटिव। -2 से 3 से पॉइंट लिया हमने, सपोज 0 ले लिया, इट इज कमिंग आउट टू बी नेगेटिव। 3 से इनफिनिटी से हमने 4 ले लिया, पॉजिटिव आ रहा है। मतलब कि एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन माइनस इनफिनिटी से -2 यूनियन 3 से इनफिनिटी, एंड एफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन -2 to 3। ऑलराइट, समझिया नहीं? समझिए इसको ध्यान से। एफ डैश एक्स, आपको साइन चेक करना है एफ डैश एक्स का। बिल्कुल गलत आएगा, ऑब्वियसली गलत ही है, तो गलत करो सही कहां से आएगा? तो उम्मीद करते हैं बेटा ये तरीका सबको समझ में आ गया होगा। एक और छोटा सा क्वेश्चन देता हूं मैं आप लोगों को। बेटा जो 2 पॉइंट आया ना, उसको हमने 3 इंटरवल मिले, तीनों में से एक पॉइंट ले लो। -2 से कम कोई पॉइंट लिया मैंने, और एफ डैश में डालो, एफ डैश एक्स को। हाँ ठीक है, एफ डैश एक्स में, एफ डैश एक्स का साइन एफ एक्स का नेचर बताएगा। ठीक है, बेटा जिसमें पॉजिटिव होता है उसमें इंक्रीजिंग होता है, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन 2 इंटरवल में, और जिसमें नेगेटिव है उसमें एफ एक्स डिक्रीजिंग होगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम, अगला सवाल मिटा दिया जाए इसको। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आप लोग बताएंगे मुझे, x इंटू एक्स माइनस 2 इसकी पावर 2, ये हमारा एफ एक्स इक्वल टू। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन आप लोग को दे रहा हूं मैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स। क्लियर है? नेक्स्ट एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 100। बताइए तीनों का आंसर मुझे।
देख लेते हैं एक बार। लास्ट वाले का आ रहा है, देख लेते हैं। माइनस इन्फिनिटी 0 और गलत है, 0 भी होगा ना। देख लेते हैं बेटा, आप लोग का आंसर क्या आया? हाँ जी, देख लो भाई, बताया था जिनका नहीं आया पहले का। एफ डैश एक्स हो गया मेरा बेटा, एफ एक्स की पावर इनका तरीका लगा रहा हूँ, पावर पहले, फंक्शन एज इट इज, एक पावर कम, एंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। तो एक्स इंटू एक्स माइनस टू का डेरिवेटिव प्रोडक्ट में लगाएंगे, एक्स एज इट इज एक्स माइनस टू का 1 प्लस एक्स माइनस टू एज इट इज एक्स का 1। सो दिस वुड बी इक्वल टू सिंपली 2 इंटू एक्स माइनस टू, और ये हो गया 2x माइनस 2। 2 हमने बाहर ले लिया, तो दिस कम्स आउट विद 4x। अगला स्टेप, आप इसको 0 पुट करेंगे, तो x की वैल्यूज मिलेगी बेटा आपको 0 1 2, है ना? ये 3 वैल्यूज मिलेगा। इसको नंबर लाइन पे दिखाओ, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, दिस इज 0 1 एंड 2। क्लियर है? हमने यहां से साइन चेक किया, पहले 0 से कम कोई पॉइंट ले लिया, -1 पे नेगेटिव 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 आ रहा है, 0 से 1 पे 0.5 ले लिया तो ये हमारा पॉजिटिव आ रहा है, 1 से 2 पे नेगेटिव आ रहा है, 2 से ज्यादा पे पॉजिटिव आ रहा है। So I'll say that the fx is decreasing in minus infinity से 0 union 1 से 2, and fx is increasing in 0 से 1 union 2 से infinity। All right, ये होगा इसका एक्चुअल आंसर। क्या जी? गलत है। सर एक बार डिफरेंशिएशन फिर से बता दीजिए। बेटा हमने फंक्शन की पावर n का तरीका लगा लिया, पावर पहले, फंक्शन एज इट इज एक पावर कम। यहाँ तो कोई दिक्कत है? नो सर। उसके बाद हमने जब डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन निकाला तो प्रोडक्ट में लगाया, x एज इट इज x माइनस 2 का 1 हो गया डेरिवेटिव, छोड़ दिया मैंने, प्लस x माइनस 2 एज इट इज और x का डेरिवेटिव 1 हो गया। ओके, यस सर। अब समझ में आया? यस सर आ गया। अच्छा, नहीं, नीदर भी हो सकता है। सेकंड वाला नहीं आया किसी का? हेलो क्या आ सर। रहा है? हाँ जी बताओ बेटा। सर इसमें पहला पॉइंट निकाला है ना आपने, उसमें -3 रख के देखे तो सर वो प्लस का आ रहा है।
माइनस रख देते हैं, बताओ कहाँ पे रखूं? हाँ, कहाँ पे रखूं? इस वाले में ना? यस सर। इसमें डाला ये वाला नेगेटिव हो रहा है, इसमें डाला ये भी नेगेटिव हो रहा है, इसमें डाला ये भी नेगेटिव, तीन नेगेटिव का मतलब नेगेटिव हुआ ना। चलो अब इसकी बात कर लेते हैं बेटा। एफ डैश एक्स क्या होगा? हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, पहला वाला एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव ई की पावर यू का तरीका, ई की पावर यू एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ यू -1 प्लस दूसरा वाला एज इट इज, पहले का डेरिवेटिव 2x। अब इन दोनों में मैंने, हमारे पास x कॉमन आ रहा है और e की पावर -x कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या कॉमन बच गया मेरे पास? यहाँ पे 2 बच गया और यहाँ पे -x। अब इसको 0 पुट कर दो, पुट f डैश x इक्वल टू 0, मतलब कि x इंटू e की पावर -x इंटू 2 -x। तो यहाँ से x की वैल्यू 0 आ रही है बेटा, और ये कभी 0 नहीं हो रहा, याद रखना, e की पावर इज नेवर 0, ये कभी नेगेटिव नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस चीज को, याद रखिएगा आप लोग इसको, e की पावर x इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो x की वैल्यू 0 आ रही है और x की वैल्यू 2 आ रही है, नंबर लाइन पे दिखाओ, -∞ टू इन्फिनिटी 0 एंड 2। देखो इसमें तो डालना नहीं है मुझे साइन, क्योंकि ये तो हमेशा पॉजिटिव है, सिर्फ x में और इसमें डालना है, तो -1 लिया मैंने यहाँ से, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव आ रहा है। अच्छा जी, रुक जाए कोई, -1 डाला था मैंने, पॉजिटिव कैसे आ रहा है भाई? बताए एक बार। 0 से 2 से कोई पॉइंट 1, सपोज 1 ले लिया मैंने, पॉजिटिव 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 आ रहा है, 2 से ज्यादा मैंने पॉइंट लिया, नेगेटिव आ रहा है, मतलब आई विल से दैट कि fx इज डिक्रीजिंग इन -∞ से 0 यूनियन 2 से इंफिनिटी, एंड fx इज इंक्रीजिंग इन 0 से 2। ऑलराइट, सब कुछ हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कौन सा 0? एक बार इसको बता इसको दो 0 सर। पुट करूंगा तो 0 ही आएगा ना। अभी तो कैसे सारे फैक्टर्स को 0 ही पुट करेंगे ना भाई। अबे यार यहाँ पे कैसे 0 आया? यहाँ पे 0 कैसे आया था? यहाँ भी नहीं पता। हाँ हाँ, यहाँ पे वही किया, तो पहला फैक्टर 0 पुट करूंगा तो x की वैल्यू 0 ही आएगी ना, इसको 0 पुट करूंगा तो x की वैल्यू 2 आएगी, और ये 0 होता नहीं है कभी। हाँ जी बताओ क्या बोल रहे हो? हाँ जी, स्टार्टिंग से बता दो। मैं कहाँ पे समझ नहीं आया, एक बार ध्यान से देखो तो सही ना, एक बार गो थ्रू करो पूरा, और फिर से मैं बता दूंगा, ठीक है? एक बार एटलीस्ट पहले गो थ्रू करो ऑनेस्टली, ठीक है? फिर मुझे बताना क्या समझ में नहीं आया। ओके, क्या हुआ? अच्छा, बिल्कुल तभी यह हाल है। और राइट, थर्ड पार्ट की बात करें फिर, सबका हो गया। आप बताओ बेटा, सेकंड क्वेश्चन समझ में आया आपको या फिर से एक्सप्लेन करूं? हाँ जी सर x इक्वल्स टू 0 कैसे है? बेटा, तीनों फैक्टर को 0 पुट किया ना, जब पहले वाले फैक्टर को 0 पुट करूंगा तो x क्या आएगा? 0 आएगा, है ना? यस सर। पीछे वाले को 0 पुट नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने बताया ना कि e की पावर x हमेशा पॉजिटिव होता है, 0 कभी नहीं होता है, ना तो कभी नेगेटिव होता है, e की पावर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, और बताओ ओके सर। क्या?
जीरो इसकी वजह से हुआ करे, कभी भी किसी कुछ फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके जीरो आ रहा है तो उनमें से एक तो जीरो होगा ना, कोई ना कोई। e की पावर x इज ऑलवेज पॉजिटिव, whatever, e की पावर इज ऑलवेज पॉजिटिव, whatever इज द पावर, ठीक है। अब ये देखो e की पावर माइनस x ही है ना, 1 e की पावर x ही हुआ ना, है ना, और ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हुआ ना, 1 पॉजिटिव इज पॉजिटिव, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें तो f' हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है, 3x स्क्वायर, ये 3 हमने कॉमन लिया, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, और ये बेटा आ रहा है 3 इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, साफ साफ है कि स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्लियर है। तो इंक्रीजिंग ऑन आर हो जाएगा इसका आंसर। अगर ऑप्शन आपके पास ऑप्शन दिया रहेगा कि बताओ किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, तो एक ऑप्शन रहेगा आपका आर, कंप्लीट रियल नंबर। तो कंप्लीट रियल नंबर पे फंक्शन इंक्रीजिंग है, यही बोलेगा फंक्शन कहाँ डिक्रीजिंग है, उसके लिए एक ऑप्शन रहेगा 5, नहीं नहीं डिक्रीजिंग है नहीं, ठीक है, ऑलराइट। तो ये था, हमने इस टॉपिक को खत्म करवा दिया, किसी भी फंक्शन का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कैसे निकालना है ये आप लोग इजीली निकाल लेंगे, ठीक है। अब फिर आगे बढ़ जाते हैं। क्या नॉर्मल सबका डर हो गया है। तो बेटा यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट कुछ सर क्यों हो गया इंक्रीजिंग? न्यू टॉपिक, आप बताओ। सर इंक्रीजिंग क्यों होगा ये रियल नंबर्स के लिए? क्योंकि पॉजिटिव हो रहा है, एक गैस पॉजिटिव आ रहा है हमेशा, एक साथ कुछ भी डालोगे तो देखो ये पॉजिटिव ही आएगा, ओके एक साथ कुछ भी डालोगे तो पॉजिटिव ही आएगा ना, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ओके, यस सर। ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया, तो फिर आगे बढ़ जाते हैं। नाउ वी गोना स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक, टॉपिक है हमारा टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, ऑलराइट। देखो दोस्त, हाँ जी सर, तरीका वही, कोई सा भी फंक्शन आ जाए प्रोसेस वही रहेगा। तो सबसे पहली बात देखिए, मुझे टेंजेंट से नॉर्मल की बात कर रहे हैं, मेरा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, ध्यान से देख लो, कॉन्सेंट्रेट करो थोड़ा सा। पहली बात, टेंजेंट होता क्या है, ये कोई भी कर्व है, ये कोई भी कर्व मुझे दिया हुआ है y इक्वल टू एफ एक्स, ये मुझे कोई भी कर्व दिया हुआ है y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। अब मुझे बताना है कि इसका टेंजेंट, तो टेंजेंट क्या होता है बेटा, कोई भी लाइन सेगमेंट जो इस कर्व को सिंपली एक ही पॉइंट पे टच करे, उस लाइन को हम टेंजेंट कहते हैं। जैसे ये कोई पॉइंट हो गया, सपोज पॉइंट P, जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट वुड बी दिस लाइन। देखो ये लाइन इसको एक पॉइंट पे टच करके जा रहा है, क्लियर है, तो इस लाइन को हम बोलेंगे टेंजेंट है, क्या होगा हमारा, टेंजेंट, क्लियर है। एक होता है नॉर्मल, नॉर्मल होता है बेटा ये लाइन, इसके परपेंडिकुलर जो लाइन होती है उसको हम बोलते हैं नॉर्मल, टेंजेंट उसी पॉइंट पे, तो P पॉइंट पे ही जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा दैट वुड बी नॉर्मल, ठीक है। तो ये टेंजेंट हो गया और ये नॉर्मल हो गया, ऑलराइट। अब मैं यहाँ पे एक 11th क्लास का तरीका यूज करूंगा, आप लोगों को थोड़ा सा मैं बता दूं, किसी भी लाइन का अगर आपको इक्वेशन निकालना है ना, इक्वेशन ऑफ ए लाइन, देखो बेटा एक एक तरीका हम यूज करते हैं, उस एक तरीका को मैं आप लोगों को बता रहा हूं। किसी भी लाइन का अगर मुझे इक्वेशन निकालना है तो हम उस लाइन का इक्वेशन कैसे निकालते हैं, तो जो मेथड मैं आपको बताने वाला हूं, इस मेथड को हम बोलते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म, स्लोप पॉइंट। जैसे कोई भी लाइन एल है और इसका स्लोप अगर मुझे m दिया हुआ है, और ये पॉइंट सपोज ये पॉइंट किसी पॉइंट जैसे Px1, y1 से लाइन पास कर रही है, ये लाइन हमारी Px1, y1 से पास कर रही है, हेलो, हाँ जी, बस अभी क्लास ले रहा हूँ, वैसा ही है, ठीक है, नहीं हम तो देखेंगे क्या हो गया।
ठीक है, ढूंढो उसको। ठीक है, हाँ जी, क्लियर है। तो मुझे इस लाइन एल का इक्वेशन निकालना है, तो कैसे निकालोगे? ये पॉइंट पी हो गया हमारा, ये पॉइंट पी हो गया, पी पॉइंट से लाइन पास कर रही है, इसका स्लोप मुझे एन दिया हुआ है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन एल क्या हो जाएगा हमारा? उसका फॉर्मूला ये होता है बेटा, y माइनस वाई वन इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स वन। इस तरीके का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। क्लियर है? ऑल राइट। अब देखिए आपको यहाँ पे पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहली बात, टेंजेंट का स्लोप क्या होगा। क्लियर है? सबसे पहली बात आपको पढ़ना है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी x1 कॉमा y1। पी पॉइंट पे बेटा टेंजेंट का स्लोप क्या हो जाएगा? तो दिस वुड बी dy अपॉन dx की वैल्यू एट पी x1 कॉमा y1। क्लियर है? पी पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट आप dy अपॉन dx निकाल लीजिए, उसकी वैल्यू उस पॉइंट पे निकाल लीजिए। ठीक है? यही अगर आपको निकालना हो यहाँ पे कि स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होता है बेटा एट पी x1 कॉमा y1, ये सिंपली होता है कि जस्ट इसके स्लोप का ये नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है। जैसे अगर इसका स्लोप 2 है तो इसका पता है क्या होगा? 1/2 का नेगेटिव, -1/2। इसका स्लोप अगर 3 है तो इसका क्या होगा? -1/3 नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो इसका अगर dy अपॉन dx है तो इसका क्या हो जाएगा? -1 अपॉन dy अपॉन dx एट पी x1 कॉमा y1। क्लियर है? तो स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पी x1 कॉमा y1, पी पॉइंट पे जो है वो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा। ठीक है? ऐसे निकलता है। उसके बाद नेक्स्ट आपको निकालना होगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पी x1 कॉमा y1। सपोज पी पे टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए तो ये क्या हो जाएगा? सिंपली पी पे टेंजेंट पॉइंट पास कर रहा है x1 y1 से और स्लोप मुझे दिया हुआ है टेंजेंट का, तो ये वाला तरीका लगा दो, y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप इज dy अपॉन dx एट p x1 कॉमा y1 into x minus x1। ऑल राइट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट वुड बी y माइनस y1 इक्वल टू dy अपॉन dx इनटू दिस। उसके बाद अगर आपसे बोलेगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बताओ भाई, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट p x1 कॉमा y1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सिंपली y माइनस y1 इक्वल टू, क्योंकि नॉर्मल भी x1 y1 से ही पास कर रहा है और नॉर्मल का स्लोप क्या है हमारा? -1 अपॉन dy अपॉन dx एट p x1 कॉमा y1 इंटू x माइनस x1। तो हमने वही तरीका लगाया है, y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। तो हम इतनी चीजें यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ध्यान से देखो, किसी को कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछिए और इसको ध्यान से नोट करो।
बेटा मैंने आप लोगों के ग्रुप में एक पिक्चर भेजा है, सभी लोगों को पिक्चर निकाल लेना अभी। क्या और क्या पढ़ाऊं तेरे को? है किस लायक तू? है किस लायक तू? मैं तो सिक्स क्लास एनसीईआरटी बेटा आप लोगों को खोल लिया आपने? तो मिटा दिया जाए इसको। ठीक है, नोट कर लो, आराम से नोट कर लो। बेटा आप लोग भी ग्रुप में मैंने कुछ भेजा है, उसको एक बार आप लोग ओपन कर लेना। वही क्वेश्चन अभी हम लोग करने वाले हैं। यस सर। बेटा स्लोप होता है dy अपॉन dx, इक्वेशन होता है इक्वेशन, है ना। स्लोप क्या होता है चलिए 11th क्लास का टॉपिक है, इसलिए उस पर मैं विस्तार से नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। नोट हो गया सबका? हाँ जी नोट हो गया। अरे भाई हीरो, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो सभी लोग पिक्चर निकाल लीजिए, पिक्चर का पहला क्वेश्चन देखिएगा। जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट भेजा उसका पहला क्वेश्चन देख लो आप लोग। पहला क्वेश्चन मुझे दिया हुआ है, ये हमारा एक कर्व है और इस कर्व पे y की वैल्यू मुझे गिवन है 3x की पावर 4 माइनस 4x, और x इक्वल टू 4 पे एक टेंजेंट का स्लोप निकालना है मुझे और नॉर्मल का भी स्लोप निकालना है। ऑलराइट, x इक्वल टू 4 पे मुझे टेंजेंट का भी स्लोप निकालना है। और तो सबसे पहले तो आप dy अपॉन dx निकालेंगे। y आपको दिया हुआ है 3x की पावर 4 माइनस 4x, तो dy अपॉन dx क्या हो जाएगा हमारा 12x क्यूब माइनस 4, ठीक है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू 4 क्या हो जाएगा, जस्ट आप dy अपॉन dx की वैल्यू निकाल लो बेटा x इक्वल टू 4 पे, समझ रहे हो। मतलब dy अपॉन dx में x की वैल्यू 4 डाल दो तो क्या मिलेगा मुझे 12 इंटू 4 की पावर 3 माइनस 4, तो चेक कीजिएगा दिस वुड बी इक्वल टू समथिंग 764 आई गेस। ऑलराइट, क्लियर है। यही अगर आपसे पूछेगा स्लोप ऑफ नॉर्मल बताओ, हालांकि पूछा नहीं बट फिर भी अगर पूछ देगा तो स्लोप ऑफ नॉर्मल एट x इक्वल टू 4 क्या हो जाएगा, तो जस्ट जो आपने टेंजेंट का स्लोप निकाला उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दो -1 अपॉन 764। ऑलराइट, तो दिक्कत है। इसी तरह से बेटा आप लोग सेकंड क्वेश्चन अभी आप लोग खुद करेंगे, थर्ड क्वेश्चन भी अभी खुद करेंगे आप लोग, फोर्थ भी खुद करेंगे, फिफ्थ मैं बता रहा हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन में मुझे कहा जा रहा है कि x की वैल्यू गिवन है, पैरामेट्रिक फॉर्म में फंक्शन दिया हुआ है, x इज गिवन टू बी एज a cos क्यूब थीटा, और मुझे y दिया हुआ है a sin क्यूब थीटा। मुझे थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 पे मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है और स्लोप ऑफ नॉर्मल, थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते थे पैरामेट्रिक फॉर्म में, पहले dx अपॉन डी थीटा, ये क्या होगा a कांस्टेंट है cos क्यूब थीटा का 3 cos स्क्वायर थीटा और डेरिवेटिव ऑफ cos थीटा दैट इज माइनस sin थीटा, dy अपॉन डी थीटा क्या हो जाएगा, a कांस्टेंट है एज इट इज, sin क्यूब थीटा का पावर पहले, फंक्शन एक पावर कम और डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन दैट इज cos थीटा। नाउ मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है dy अपॉन dx। dy अपॉन dx को मैं ऐसे कह सकता हूं dy अपॉन डी थीटा डिवाइड बाई, so dy upon d theta is coming out to be 3a sin square theta cos theta, dx upon d theta is minus 3a cos square theta, and cos theta से cos theta कट गया, sin theta से sin theta कट गया, 3a से 3a क्या बच गया माइनस tan theta, चेक कर लीजिएगा आप। तो dy upon dx आ गया हमारा। अब मुझे निकालना है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4, तो क्या हो जाएगा हमारा जस्ट dy अपॉन dx की वैल्यू
एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 4। तो जस्ट आप tan जो आपने निकाला था इसमें आप थीटा की वैल्यू 45 डाल दो, दिस वुड बी इक्वल टू माइनस टाइम पाई बाय 4, दिस इज इक्वल टू सिंपली -1। ये अगर आपसे पूछ देगा स्लोप ऑफ नॉर्मल बताइए, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 4, तो जो आपने टेंजेंट का निकाला था इसको उल्टे का नेगेटिव आ गया। तो बेटा कोई भी डाउट किसी को यहां तक? क्या बताओ पैरामेट्रिक फॉर्म में dy अपॉन dx कैसे निकलता है? dy दिया जाएगा कि स्लोप और टेंजेंट निकालना है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हाँ कैलकुलस सेक्शन अगर आपका अच्छे से हो गया तो पेपर क्लियर हो जाएगा। इसके बाद क्या करेगा? है मिलते हैं फिर द्वारका मोड़। दिख जाएगा, रेड लाइट पे जाएगा ना। अच्छा हाँ तू देगा मेरे को, तू मेरे को देगा। ऑलराइट, सबका डन हो गया बेटा। इसके बाद क्वेश्चन कीजिए कुछ। बेटा सेकंड थर्ड फोर अपने आप करो आप लोग, सेकंड थर्ड फोर अपने आप कीजिए आप लोग। क्यों भाई? बोल भाई। डिफरेंशियबिलिटी क्या है? fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। fx की दो फंक्शन कैसे हो? अच्छा ओके, पहले फंक्शन बनाओ, सेम तरीका है हमारा। फंक्शन को पीस वाइज फंक्शन के रूप में लिखिए, उसके बाद डिफरेंशियबिलिटी चेक करो -1 पे। हाँ अब बोलना। हाँ क्या? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। क्या रहा है बेटा? सेकंड वाले का क्या रहा है? -1/64। बहुत ही बढ़िया है। टेंजेंट का स्लोप आया, नॉर्मल का उसमें सिर्फ टेंजेंट को निकालना है। क्या? नहीं दोनों का निकालो, फिर भी दोनों का निकालो, ओके फिर भी दोनों का निकालोगे। नॉर्मल का 64। एग्जैक्टली, टेंजेंट का -1/64, नॉर्मल का 64 है ना। इसकी वैल्यू डाल दूंगा। हाँ बस 5 मिनट पहले। अरे टाइगर सही है ना? हाँ जी सर। बेटा आंसर निकालो। थर्ड के टेंजेंट पे 11 है। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। फोर्थ का भी निकालो। ठीक है सही है। नॉर्मल टेंजेंट नॉर्मल दोनों निकालना है सब में। हाँ
सर -1/11 और -1/24 बहुत नॉर्मल। बहुत बहुत बढ़िया है बेटा, बहुत बढ़िया है। टेंजेंट का 11 आया ना, और नॉर्मल यस का सर। -1/11। वेरी गुड, वेरी गुड। फोर्थ क्वेश्चन कीजिए। फोर्थ के बाद आप लोग 6 करेंगे, ठीक है? ओके, वेरी गुड। फोर्थ के बाद 6 क्वेश्चन भी करेंगे आप लोग, ठीक है? ठीक है, हाँ जी बेटा। हो रहा है आप लोगों का कुछ? क्या हो बेटा, कहाँ दिक्कत आ रही है मैडम आपको? क्या तपस्या, क्या कर रही हो? एक्सपीरियंस 2 पे निकालना था। दिखाओ क्वेश्चन, दिखाना है। कौन सा क्वेश्चन है? एक्स क्यू है बेटा, 3x²। पॉइंट क्या है? 2 है। एक्स हाँ 2 है, ठीक है? ठीक है। सर 2b/a। क्या? सर 4/24 फोर्थ का 2b/a। 20, ठीक है, ठीक है, ओके। सही है, सही है बेटा, सही है, सबका सही है। वैसे ही करते हैं, और दूसरा तरीका ही नहीं है। तो क्या साइनस पर सीधा हो जाता है क्या? हाँ, सर 6 वाले का आंसर माइनस के a/2b नॉर्मल का स्लोप। नॉर्मल का -a/2b, ठीक है। टेंजेंट का 2b/a आ रहा टेंजेंट होगा। का 2b/a। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आ गया 6। क्या है आंसर? नॉर्मल का बता। a/2b या -a/2b? -a/2b ना, ठीक है। ऑल राइट, डन हो गया सबका। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। बेटा डिवाइड भी करोगे ना, कुछ कटेगा बेटा अभी तो। डिवाइड भी, जब dy/dx निकालोगे तो कटेगा भी तो कुछ बेटा। ऐसे निकलेगा ना, देखो जैसे यहाँ पे मैंने डिवाइड किया तो कुछ कटा भी तो ना, है ना? ऑल राइट, नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए इसके बाद। जैसे कि एक चीज, छोटी छोटी चीजें याद रखना है यहाँ पे। पहली बात तो बेटा ये याद रखना, कभी भी कोई दो पॉइंट को मिला के कोई लाइन बन रही है, पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। ए का कोऑर्डिनेट सपोज दैट दिया हुआ है x1, y1, और बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है मुझे x2, और अगर आपको स्लोप ऑफ ए बी निकालना है ना, अगर आपको ए बी का स्लोप निकालना है ना, तो स्लोप ऐसे निकलता है। दो पॉइंट से ज्वाइन करके कोई लाइन अगर बन रही है तो उसका स्लोप होता है बेटा y2 - y1 अपॉन x2 - x1। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कहता हूं, ये एक लाइन हो गया हमारा, ए और बी से जा रहा है हमारा। ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है मुझे 1, 2 और बी का दिया हुआ है 3, 5। इफ यू नीड टू फाइंड आउट स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी सिंपली क्या हो जाएगा, 5 - 2 डिवाइड बाई 3 - 1, 3/2। ऑलराइट, तो इसको भी नोट कर लीजिए। कोई भी लाइन अगर दो पॉइंट को ज्वाइन करके जा रही है तो उसका स्लोप हम कैसे निकालेंगे? ओके,
क्या स्लोप स्लोप। अब इसको बेस्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। पहले 7th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बेटा 7th क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि एक कर्व मुझे दिया हुआ है और इस कर्व का इक्वेशन हमें गिवन है y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7। ऑल राइट, ये मुझे एक कर्व दिया हुआ है, ठीक है। हमें कहा जा रहा है कि इस कर्व के ऊपर वो पॉइंट बताओ। बेटा देख लो एक बार, इस कर्व के ऊपर वो पॉइंट बताओ जिसपे टेंजेंट x के पैरेलल हो। तो मान ले तो वो पॉइंट हमारा ये रहा, इस पॉइंट पे टेंजेंट x के पैरेलल है। इस पॉइंट को मैंने p x y कह दिया। p पॉइंट पे टेंजेंट इज पैरेलल टू, तो हमें पॉइंट p बताना है। तरीका क्या होगा, सबसे पहले तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालो। उसके लिए dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9। तो सिंपली क्या हो गया हमारे 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ऑलराइट, ये हमारा आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। dy अपॉन dx इज व्हाट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वो पॉइंट बता रहा है जिसपे टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। टेंजेंट किसके पैरेलल हो, और याद रखिएगा अगर कोई भी दो लाइन पैरेलल तो उनके स्लोप इक्वल होते हैं। पैरेलल लाइन के स्लोप हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्लियर है। सो अगर मेरा टेंजेंट जो है पी पे एक्स के पैरेलल है तो पी पे टेंजेंट का स्लोप एक्स के स्लोप के बराबर होगा। सिंस टेंजेंट एट पी इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसका मतलब कह रहा है इसे स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस। क्लियर है। अच्छा, पी पे टेंजेंट का स्लोप क्या है हमारा, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7। बेटा सॉरी, स्लोप हमने क्या निकाला, 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू एक्स का स्लोप 0 होता है। एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है, 3 की साइड चेंज, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस x। हाँ जी बेटा, एक्स एक्सिस का स्टैंडर्ड स्लोप होता है 0 होता है। बेटा माना हुआ है, tan 0 0 होता है। हाँ, तो स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस 0 होता है ना, इसका स्लोप 0 होता है ना, तो इसका भी 0। तो एक्स की वैल्यू 2 पॉइंट आ गया, 3 और -1। हमें पॉइंट निकालना है तो एक्स और y भी निकालना है ना। तो एक्स की वैल्यू 3 पे y आ जाएगा व्हेन x इक्वल टू 3। तो y x 3 इसमें डाल दो तो y आपको मिल जाएगा, चेक कर लेना, -20। अगर आप x की वैल्यू 1 डालोगे, सॉरी -1, तो आपको बेटा y मिल जाएगा -1 -3 12 मिल जाएगा, चेक कर लीजिएगा। तो रिक्वायर्ड पॉइंट आ गया आपका 3 -20 एंड -112। ये छोटी सी चीजें याद रखना है कि स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस होता है वो 0 होता है, ठीक है। समझिए इसको ध्यान से। सभी लोग उसको ध्यान से समझो, कहीं भी डाउट है फ्रैंकली पूछ लो भाई। देखते हैं। कहाँ पे किसी क्लास, 11:30 है। तो बेटा सबने नोट कर लिया इसको, ऑनलाइन से ना सबने नोट कर लिया। बेटा सबने नोट कर लिया है। Yes, sir.
ऑलराइट, तो आज इतना कर रहे हैं, बाकी वीडियो नेक्स्ट क्लास। दैट्स ऑल फॉर द डे। बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय। सर हाँ जी, बताओ बेटा। सर हमारी ऑनर वाले बच्चों की इंग्लिश की क्लास तो नहीं है? नहीं, आपकी पता नहीं, जिनकी होगी उनको मैसेज किया होगा, सबका नहीं होगा शायद। ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। ओके ओके। सर ये -20 कैसे आया? बेटा हमने 3 x की वैल्यू 3 डाल दिया, इसमें x की वैल्यू में 3 डाल दिया। ठीक है ठीक है, सॉल्व करके ठीक है, -20 आ गया। ऑल राइट, थैंक यू सर। तो बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर। बस